तो अभी हम करेंगे चैप्टर 21 का टेस्ट योरसेल्फ। लेट्स बिगिन फ्रॉम द एमसीक्यूज। नंबर वन में है, वन का ए में है द वैल्यू ऑफ टैन ए। यहां पे एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें यहां पे पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर, ये है एंगल ए और ये है 13 सेंटीमीटर। पूछा है टैन ए का वैल्यू। टैन ए मतलब एंगल ए का फ्रंट जो है वो होगा पी, नीचे है बी, परपेंडिकुलर के सामने जो साइड है वो है एच। टैन का फॉर्मूला है पी बाय बी। पी है तुम्हारा पी आर बाय बी है तुम्हारा क्यू आर। तो फिर तुम्हें पहले पी आर चाहिए। पी आर कैसे निकालोगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट जो है 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो फिर पी आर है तुम्हारा 5 डिवाइडेड बाय क्यू आर है 12। 5 बाय 12 ऑप्शन 1 पाई। उसके बाद बी देखो, द वैल्यू ऑफ साइन बी माइनस कॉस ए। और एक फिगर दिया गया है यहां पे ए बी सी, ये है 3, ये है 5, ये परपेंडिकुलर। वो पूछा है साइन बी माइनस कॉस है। पहले बीसी निकाल लेते हैं। बीसी कितना होगा? 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट 25 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर विच इज 4। पूछा है साइन बी माइनस कॉस ए। साइन बी मतलब बी का फ्रंट साइड है पी मतलब ए सी बाय एच है ए बी माइनस कॉस ए है ये एंगल, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये है एच। बी बाय एच मतलब वही ए सी बाय ए बी मतलब 0 आएगा। जो भी हो आंसर 0, ऑप्शन 3। तो फ्री करने की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद सी में पूछा है cos 60 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0। cos 60 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0। अभी देखो cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2 माइनस साइन 90 का 1 प्लस 2 इंटू cos 0 का 1, तो हाफ माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 2 मतलब 2 एलसीएम हुआ माइनस 2 जा 4। यहां पे हो गया 3/2 और 1 होल 1/2। ऑप्शन क्या है? आईवी। उसके बाद डी में है द वैल्यू ऑफ साइन 23 माइनस कॉस 67। साइन 23 माइनस कॉस 67। अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे साइन 23 का वैल्यू हमें पता नहीं, कॉस 67 का वैल्यू भी हमें पता नहीं, लेकिन 67 प्लस 23 कितना हो रहा है? 90। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आएगा। किसी को भी चेंज कर लो, साइन 23 रखो, कॉस 67 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 23। तो साइन 23 माइनस cos 90 minus theta is sin theta, sin 23। तो हो गया ऑप्शन आंसर 0, तो ऑप्शन 2। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ई में है द एंगल, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 करके दो चीज दिए हैं। द एंगल सी ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कर रहा हूं जब एंगल सी है 90 डिग्री एंड अगर ये ए और ये बी होगा, सॉरी हाँ ए बी सी, ठीक है। देन एंगल कॉट tan A इज इक्वल्स टू कॉट B। देख लेते हैं tan A कितना होगा? tan A ये वाला, tan का फॉर्मूला है P बाय B। P मतलब BC बाय B है तुम्हारा AC। कॉट B का वैल्यू कितना होगा? B मतलब ये एंगल, इसका फ्रंट है P, ये है B, तो फिर B बाय P मतलब BC बाय AC सेम ही चीज है। तो फिर ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन स्टेटमेंट 2 में है सिंस एंगल C ऑफ राइट एंगल इज ABC 90 डिग्री। ओके, अगर C तुम्हारा 90 डिग्री हो गया तो फिर A एंड B दोनों, अगर ये 90 हो गया, तीन एंगल मिलके 180, A एंड B दोनों मिलके 90 होंगे, तो फिर एंगल A इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल B। ये भी ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन आई। ओके, वो होगा। उसके बाद F में है इफ 4 cos A is equals to 3, 4 cos A is equals to 3, यहाँ पे क्या निकलना आएगा? cos A is equals to 3/4, ठीक है। sec A हो गया 4/3, ओके ठीक है। cos का उल्टा होता है sec। cos देखो हमें चाहिए sec A है 1/,
कॉस ए भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 4/3, 3/4 का उल्टा क्या होगा 4/3। ओके, तो फिर स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2 में दिया है 4 cos a is equals to 3 cos a is equals to 3/4 sec a is equals to 1/cos a 4। इसी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 2 में पूरा लिखा गया है, मतलब स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर यहाँ पे तुम्हें और एक ऑप्शन दिया होता स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो वो ऑप्शन भी राइट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आई। उसके बाद जी में है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस 2 cos क्यू 60 माइनस 2 cos क्यू 60 प्लस 2 tan to the power 445 प्लस 2 tan to the power 445 इस 2 करके देखना पड़ेगा। साइन 30 का वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 cos 60 का वैल्यू है 1/2 का क्यूब प्लस 2 इंटू tan 45 है 1 का टू द पावर 4। यहाँ पे 1/4 हो गया माइनस 2 इंटू 1/8 हो गया माइनस प्लस 2 2 4 8 माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट गया, बचा आंसर 2, तो करेक्ट है। ओके, वहां पे ऑप्शन 2 दिया है, मतलब असर्शन इज करेक्ट। रीजन देखते हैं, साइन 30 है 1/2 cos 60 है 1/2 tan 45 है 1, ये भी ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पुट करके ये पाया, तो फिर असर्शन विल बी और रीजन विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब ऑप्शन 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद H में है assertion if a is equals to 30 the value of 4 sin a into sin 60 minus a, यहाँ पे into है sin 60 minus a, sin 60 plus a, sin 60 plus a, इसका वैल्यू दिया है 1, ठीक है। a का वैल्यू है 30, सॉल्व करके देखते हैं। sin 30 into sin 60 minus 30 into sin 60 plus 30, 4 into sin 30 का वैल्यू है 1/2 into sin, यहाँ पे हो जाएगा sin 30 into sin 90, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 into sin 30 है 1/2 sin 90 है 1 2 2 करिए, आंसर है 1, तो ठीक ही है। रीजन दिया है 60 माइनस ए हो जाएगा 30, 60 प्लस ए हो जाएगा 90, ये भी ठीक है। 60 माइनस 30 हो रहा है, 60 प्लस 30 90 हो रहा है, उसी वजह से इसका वैल्यू पुट करके हमें आंसर 1 मिल रहा है, मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन 3i विल बी करेक्ट। ओके, उसके बाद नंबर 2 में है इफ cosec थीटा इज √5, cosec थीटा दिया है √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आई में है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली बात, √5 कॉसेक के टेबल में है क्या, नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकाल नहीं सकते, वो फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे PBH लेके कर सकते हो। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, कॉसेक थीटा का वैल्यू है h/p इज इक्वल टू √5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, h को ले लो, लेट h बी √5x, p बी x, तो फिर b निकाल लो, b कितना हो जाएगा h² माइनस p स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब √5x का स्क्वायर माइनस p है x का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5x² माइनस x² का स्क्वायर रूट, मतलब 4x² का स्क्वायर रूट 2x निकल गया। अभी तुम साइन निकालो, कॉस निकालो, साइन थीटा यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस p/h का स्क्वायर माइनस b/h का स्क्वायर, 2 माइनस यहाँ पे देखो p की जगह पुट से कर सकते हो x, h की जगह √5x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x बाय √5x का स्क्वायर, x x कट गया, x x कट गया, 2 माइनस 1/5 माइनस 4/5, एलसीएम ले लो, 5 5 2 10 माइनस 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 5/5, आंसर आ जाएगा 1। ये एक मेथड है, इसी मेथड को तुम यूज करके 2i भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें आइडेंटिटीज पता है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, ये नॉर्मली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो
2 माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो, मतलब ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, तो फिर अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन देने से अंदर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पहले से मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा वहां। वैसे ही सेकेंड बिट हम करेंगे, दिया है 2 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो 2 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस माइनस बाय साइन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया। उसके बाद करेंगे नंबर 3। नंबर 3 में है इन द गिवन फिगर, फिगर कर लेते हैं पहले। यह है फिगर, यहां पे ये है बी सी एंड ये है परपेंडिकुलर, ये दिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, मतलब एडी का वैल्यू जितना बीसी का वैल्यू भी उतना ही होगा, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं एडी इज इक्वल्स टू बीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, है कि नहीं। एसी का हाफ होगा डीसी भी और एडी भी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एसी इज इक्वल्स टू 2AD और 2DC, हाँ कि नहीं। 2 यहां पे डिवाइड होके उस तरफ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2AD करने से भी एसी निकलेगा, 2DC करने से भी एसी निकलेगा। इसी को हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी यहां पे आई में है tan CAB डिवाइडेड बाय tan CDB। अभी देखो tan CAB मतलब ये एंगल दिया है, तो बिग ट्राइंगल हम लेंगे। यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल से, एक ABC है दूसरा DBC है, ठीक है। तो फिर हम अगर एंगल ए दिया है तो फिर पूरा ट्राइंगल ABC को लेंगे, ठीक है। tan CAB, tan का मतलब P बाय B, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, मतलब BC बाय AC होल डिवाइडेड बाय tan CDB मतलब ये वाला एंगल, इसके फ्रंट ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, tan है P बाय B, BC बाय DC। अभी देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC बाय AC डिवीजन BC बाय DC और इनटू DC बाय BC, BC कट गया, DC बाय AC बचा। हम AC की जगह लिख सकते हैं 2DC, तो फिर ऊपर है DC डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2DC, DC कट गया, आंसर आया 1/2, ठीक है। वैसे ही 2i करेंगे, 2i में है tan ABC डिवाइडेड बाय tan DBC। अभी देखो ABC मतलब ये पूरा एंगल, P बाय B मतलब AC बाय BC होल डिवाइडेड बाय tan DBC मतलब सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, DC बाय BC, यहाँ पे भी वैसे ही करना है AC बाय BC इंटू BC बाय DC, BC कट गया, AC की जगह लिख सकते हो 2DC बाय DC, DC कट गया, आंसर निकला 2, ठीक है। चलो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ 3 cos A is equals to 4 sin A फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A। चलो ठीक है, आई में cos A का वैल्यू निकालना है। cos A इज इक्वल टू, पहले देखो cos A यहाँ पे रखो, sin A इस तरफ लेके डिवाइड कर लो, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा sin A। यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 4/3, ठीक है। चलो अभी cos A बाय sin A हमें पता है cot A इज इक्वल टू 4/3। cot A का फॉर्मूला क्या है, B बाय P इज इक्वल टू 4/3। लेट B be 4x, P be 3x, h निकल जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा तुम्हारा 5x। चलो पूछा क्या है, पूछा है cos A का वैल्यू है B बाय H, B है तुम्हारा 4x बाय H है तुम्हारा 5x, निकल गया 4/5, ठीक है। चलो अभी चाहिए, अभी 2i करेंगे। 2i में है 3
माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लो। अभी देख, यहाँ पे तुम नॉर्मली आइडेंटिटीज यूज करके भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 माइनस कॉट की जगह पुट कर लो डायरेक्टली 4/3 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या करेंगे, कॉसेक का फॉर्मूला है h/p, ठीक है, का स्क्वायर। चलो 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 प्लस h/p, h हो गया तुम्हारा 5x/p हो गया 3x, 5x/3x का स्क्वायर, x कट गया, 3 माइनस 16/9 प्लस 25/9, 9 एलसीएम ले लो, 9 3 27 माइनस 16 प्लस 25, ठीक है। तो फिर 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 11, 11 प्लस 15 36/9, 9 4 36 4, ठीक है। इसको नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ट्रिक, 3 माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए दिया है, ठीक है। 3 माइनस कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। 3 माइनस, अभी देखो कॉट, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। वही तो दिया है, कॉसेक कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पे -1 पुट कर लो, 3 + 1 आंसर निकला कितना, 4। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये करना तुम्हारे लिए इजी होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये मालूम है और याद है, तो अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो फिर उसका उल्टा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा -1 होगा। उसको पुट करके कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 5 में है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, चलो फिगर है, ये वाला फिगर है, ये परपेंडिकुलर है, ये दिया है हमको x, a, b, c, ये 12 है, ये पूरा है 21, उसके बाद ये है y, ये 20 है। लेट इस पॉइंट को हम d ले लेते हैं, ठीक है। चलो, वो दिया है 10 डिवाइडेड बाय sin x प्लस 6 बाय sin y माइनस cot y। पहले बात देखो, sin x, तो फिर ये ट्राइंगल लेंगे p बाय h, ये हो जाएगा p बाय h। ये BD और AB हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे BD एंड AB का वैल्यू दिया नहीं है, तो फिर पहले उसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्राइंगल में ये दिया है, इसको निकाल लूंगा, पूरा से BC अगर माइनस कर लूंगा ये निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम डाल के इसको निकाल लूंगा, ठीक है। तो फिर पहले सारे वैल्यूज निकालो इन ट्राइंगल ADC। BC इज इक्वल्स टू कितना होगा, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, लिख लेता हूँ, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट, 400 माइनस 1, यहाँ पे 12 है, ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट, कितना हो गया, 256 का स्क्वायर रूट विच इज 16। तो ये मिल गया हमको 16, ओके। चलो, उसके बाद BD कितना हो जाएगा, BD पूरा है 21, मतलब BC है 21, अगर BC से हम माइनस कर लेंगे DC, तो BD निकल जाएगा, 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में अभी देखो हमें चाहिए AB कितना होगा, AD का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम पुट कर रहा हूं, BD का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 144 प्लस 25 का स्क्वायर रूट, 169 हो जाएगा, ये कितना 13। चलो ये मिल गया 13। अभी जो भी पूछा है हमको मिल जाएगा आराम से। दिया है 10 बाय sin x प्लस 6y sin y माइनस 6 cot y, ठीक है। अभी देखो 10 बाय sin x मतलब p बाय h, यह है x, इस ट्रायंगल में p है ये, h है ये, मतलब BD बाय AB प्लस 6 बाय sin y मतलब ये वाला एंगल, तो ये ट्रायंगल लेंगे हम p बाय h, p
बाय एच, एडी बाय एच है तुम्हारा एसी, माइनस 6 इंटू कॉट वाई, कॉट है बी बाय पी, ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा पी, तो फिर डीसी बाय एडी, बी बाय पी, वाई है ये पी, ये बी, बी डीसी बाय बी ए बी, सॉरी कॉट है बी बाय पी ना, बी बाय पी, हाँ एडी, ठीक है। अभी कर लेते हैं, देखो बी डी बाय ए बी 5 बाय 13, 5 बाय 13 प्लस 6 बाय ए डी बाय ए सी 12 बाय 20, 12 बाय 20 माइनस 6 इंटू डी सी बाय ए डी 16 बाय 12, 16 बाय 12। चलो सॉल्व करेंगे, 13 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 13 बाय 5 प्लस 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 20 बाय 12 माइनस 6 2 जा 12, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 2 से काटने से 10 हो जाएगा, 13 2 जा 26 प्लस 10 माइनस 8, कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 2, 28 आंसर। तो अभी करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में है when a is equals to 15, a दिया है 15, वो पूछा है i में cos 3a माइनस 2 cos 4a माइनस 2 cos 4a डिवाइडेड बाय sin 3a प्लस 2 sin 4a, sin 3a प्लस 2 sin 4a, 2 sin 4a। चलो ये बहुत ही सिंपल है, a का वैल्यू सिर्फ पुट करना है, cos 3 इंटू ए की जगह 15 माइनस 2 cos 4 इंटू ए की जगह 15 डिवाइडेड बाय sin 3 इंटू 15 प्लस 2 sin 4 इंटू 15, ठीक है। अभी देखो cos 15 3 जा 45 प्लस 2 cos 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाय sin 15 3 जा 45 प्लस 2 sin 15 4 जा 60, वैल्यू पुट कर लो, cos 45 कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 2 cos 60 कितना है 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय sin 45 कितना है 1 बाय रूट 2, 2 sin 60 कितना है रूट 3 बाय 2। चलो करते हैं, 1 बाय रूट 2 है, 2 2 कट गया बचा 1, 1 बाय रूट 2 है, 2 2 कट गया बचा रूट 3। अभी यहाँ पे ध्यान से करना, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ऊपर रूट 2 1 प्लस रूट 2 आ गया होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लिया रूट 2 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 कितना रूट 6, रूट 2 कट जाएगा बचा 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 6। लेकिन अगर आपने मेरे रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस देखे होंगे, वहां पे मैंने समझाया था कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो फिर इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर रैशनल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे हमने गलती की, देखो यहाँ पे माइनस है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से प्लस लिख लिया, इसको ध्यान में रखना। अगर तुम स्पीड कर रहे हो, गलती कहीं पे भी हो सकती है, ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 6। अभी इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 माइनस रूट 2 को वैसे ही रखो, अगर नीचे 1 प्लस रूट 6 है, मैंने क्या बोला था, अगर 2 डिजिट है, 2 टर्म्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी टर्म दिया है उसका ऑपोजिट साइन वाला टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस रूट 6, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऊपर भी हम 1 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करो, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू रूट 6 माइनस प्लस माइनस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 माइनस माइनस प्लस रूट 2 इंटू रूट 6, 6 टू 12, तो रूट 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। 1 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 को वैसे ही रखो, 12 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, दो में से एक 2 जाएगा, 2 रूट 3 बचा, 2 रूट 3 हम लिख लेंगे, 1 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। अभी देखो इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा माइनस 5, तो फिर तुम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1/5 लिख लिया, 1 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 प्लस 2 रूट 3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है।
चलो, उसके बाद चाहे तो तुम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बुक में आंसर ऐसे दिया है, माइनस मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस रूट माइनस रूट सिक्स हो गया प्लस रूट सिक्स, माइनस रूट टू हो गया प्लस रूट टू, प्लस टू रूट थ्री हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री, प्लस वन हो जाएगा माइनस वन। ऐसे दिया है आंसर, राइट? चेक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर सिक्स के बाद नंबर सेवन करेंगे, ठीक है। सिक्स का टू आई बचा है, नंबर टू आई में है थ्री साइन थ्री बी प्लस टू कॉस टू बी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू कॉस थ्री बी माइनस साइन टू बी माइनस टेन। यहां पे बी दिया है 20। मैं आज एक पेपर लेके कर रहा हूं क्योंकि पूरा बुक इतना भारी पकड़ के यहाँ पे देख देख के करने में दिक्कत होती है, तो फिर मैंने उसको जेरॉक्स कर लिया बुक को। एंड जो भी आंसर्स है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सो दैट अगर कहीं पे भी गलती हो, कहीं पे भी आंसर हमारा गलत निकले तो फिर पता चल जाए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। आई डोंट वांट, क्योंकि मैं अगर वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ उसके बाद पता चल रहा है कि हाँ स्पीड करने की चक्कर में कहीं पे माइनस या फिर प्लस हो गया तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। इसीलिए आई एम सॉल्विंग दी क्वेश्चन पेपर ओनली, सो डोंट वरी। किसी कोई कोई बोलेगा कि देख देख के करे, इसीलिए, ठीक है। हाँ, बी यहाँ पे दिया है 20। बी क्या वैल्यू पुट कर लेते हैं, प्लस टू कॉस टू इंटू 20 प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस थ्री इंटू 20 माइनस साइन टू इंटू 20 माइनस 10। थ्री साइन थ्री टू ज़ा यहाँ पे 60 हो जाएगा, प्लस टू कॉस 40 प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू कॉस 60 माइनस साइन यहाँ पे 40 माइनस 10। थ्री साइन 60 का वैल्यू कितना है, वन रूट थ्री बाय टू, प्लस टू कॉस यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय टू कॉस 60 का वैल्यू है वन बाय टू माइनस साइन यहाँ पे 30 आ गया। अभी देखो ऊपर हो गया थ्री रूट थ्री बाय टू प्लस टू इंटू कॉस 45 का वैल्यू है वन बाय रूट टू, होल डिवाइडेड बाय टू, टू कट गया, वन माइनस साइन 30 का वैल्यू है वन बाय टू। नॉर्मली सॉल्व करेंगे थ्री रूट थ्री, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया टू रूट टू, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे टू रूट टू हो गया, टू डिवाइड होने से रूट टू बचा, रूट टू जाके मल्टीप्लाई होने से थ्री रूट सिक्स आ जाएगा, प्लस रूट टू कट जाएगा, बचा टू, टू टू जा कितना हो जाएगा फोर, डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम ले लिया टू, टू माइनस वन। उसके बाद हाँ थ्री रूट सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय यहाँ पे टू रूट टू। अच्छा, डिवीजन वन बाय टू आ गया, उसको मैं लिखता हूँ टू बाय वन, टू टू कट गया यहाँ पे। अभी देखो ऊपर थ्री रूट सिक्स है, रूट सिक्स को मैं लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट टू, आपको समझाने के लिए डायरेक्टली रूट टू तुम कॉमन ले सकते हो, ठीक है। फोर को मैं लिख सकता हूँ टू रूट टू इंटू रूट टू, हाँ कि नहीं? रूट टू इंटू रूट टू, टू टू जा फोर डिवाइडेड बाय रूट टू। ऐसा क्यों किया देखो, रूट टू मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू, रूट टू कट गया, बचा थ्री रूट थ्री प्लस टू। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे नॉर्मल लिख के रूट टू को रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज करना इजी होगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी स्टेप से कर रहा हूँ, थ्री रूट सिक्स प्लस फोर बाय रूट टू है, रूट टू कॉमन ले सकते हो ऐसे, उसके बाद कर सकते हो। या फिर तुम क्या करोगे ना, थ्री रूट सिक्स रखो इंटू फोर, ऊपर एक रूट टू मल्टीप्लाई करो, नीचे रूट टू है और एक रूट टू मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, थ्री यहाँ पे रूट 12 प्लस फोर रूट टू डिवाइडेड बाय टू। अभी देखो
3 इंटू रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाय 2। अभी 2 कॉमन ले लो, 3√3 प्लस 2√2 बचा, यहाँ पे 2 कट गया, 3√3 प्लस 2। ये इजी होगा, हाँ कि नहीं? चलो 6 का 2i हो गया। उसके बाद नंबर 7 करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर ठीक है, 3√3 प्लस 2√2, ठीक है, ओके। चलो नंबर 7 में सॉल्व फॉर x दिया है, आई में है 2 cos 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x के लिए, इम्प्लाइज दैट 2 cos 3x वैसे ही रखा, माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके है, उस तरफ जाने से 1/2 हो जाएगा। cos के टेबल में 1/2 कहां पे है? cos 60। तो फिर 3x निकला हमारा 60, x निकलेगा 60/3, आंसर 20। क्लियर? ठीक है। नंबर 2i में है cos x/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। cos x/3 माइनस 1 उस तरफ जाने से प्लस 1 हो जाएगा। cos में 1 कहां पे है? cos 0 में, तो x/3 हो गया 0, x निकल आया 3 इंटू 0 0। उसके बाद 3i में है साइन x प्लस 10, साइन ब्रैकेट में x प्लस 10 है इज इक्वल्स टू 1/2। साइन के टेबल में 1/2 कहां पे है? साइन 30, साइन समथिंग इज इक्वल टू साइन समथिंग, तो फिर एंगल इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 30। x निकला कितना? 20, 10 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 10 20। उसके बाद IV में है cos 2x माइनस 30, cos 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। cos की टेबल में 0 कहां पे है? cos 90, तो फिर 2x माइनस 30 हो गया तुम्हारा 90। नॉर्मली सोचो, अगर उस तरफ तुम्हें कोई नंबर दिया है तो फिर नॉर्मली क्या करोगे? जो भी नंबर है cos के टेबल में वो कहां पे है वो लिख लो, एंगल इक्वल कर लो, x का वैल्यू निकल जाएगा। 2x इज इक्वल टू 30 उस तरफ जाने के प्लस हो जाएगा 120, x निकल गया तुम्हारा 60, 2 6 12। उसके बाद एक्सक्यूज मी, v 2 cos 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1। यहां पे देखो cos से पहले एक नंबर है, उसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, cos के बाद जो नंबर है वो होगा तुम्हारा एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, तो cos के टेबल में 1/2 कहां पे है? cos 60, तो फिर 3x माइनस 15 निकला 60, 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 3 2 6, 3 5 15, 25। चलो ठीक है। उसके बाद करेंगे VI में है tan स्क्वायर x माइनस 5, tan स्क्वायर x माइनस 5, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है? 3। अभी देखो tan x माइनस 5 कितना होगा? स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें tan स्क्वायर का टेबल मालूम नहीं है, tan थीटा का वैल्यू मालूम है, ठीक है, tan समथिंग एंगल का वैल्यू मालूम है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ tan रहेगा, स्क्वायर को उस तरफ लेके स्क्वायर रूट कर लेंगे, √3 हो गया। tan के टेबल में √3 कहां पे है? tan 60, तो फिर x माइनस 5 हो गया 60, x निकला 65। V2i करेंगे, V2i में क्वेश्चन क्या है? 3 tan स्क्वायर 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 1। अभी देखो tan स्क्वायर 2x माइनस 20 वैसे ही रखा, 1/3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, tan 2x माइनस 20 कितना हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर रूट, तो हो गया tan 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/√3, मतलब tan 30, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू tan 30 1/√3, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 30
2x इज इक्वल टू 50, x निकला 25। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो V3i में है cos x/2 प्लस 10 इज इक्वल टू √3/2। cos के टेबल में √3/2 कहां पे है? cos x/2 प्लस 10, तो फिर cos आ गया यहाँ पे 30, तो x/2 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, x/2 इज इक्वल टू 10 उस तरफ जाके माइनस आ जाएगा, 20 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टेप ओमिट कर रहा हूँ, लेकिन तुम स्टेप्स करना, प्लस 10 उस तरफ जाके माइनस 10 लिखना, ऐसे 30 माइनस 10, उसके बाद वाला स्टेप में 20 करना। ठीक है, तुम में से बहुत सारे हो गए वैसे, कभी कभी यहाँ पे प्लस 10 उस तरफ लेके वही प्लस कर देते हो। ठीक है, वो सब मिस्टेक हो जाएगा, वो अवॉइड करना। ओके, नॉर्मली स्टेप्स करके करना। V3i के बाद ix, मैं स्पीड कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फास्ट स्किप करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ix साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। अभी देख लो, साइन स्क्वायर x मैं वैसे ही रखूंगा, साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा, जो कि है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 देखो जैसे कि मैंने किया यहाँ पे 3/4 आंसर आएगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, प्लस 1/4 उस तरफ लेके माइनस 1/4 लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूंगा। ठीक है, आंसर 4 - 1 3/4 ही आएगा। मुझे पता था पहले से 3/4 आएगा, लेकिन मैंने लिखा क्या? नहीं ना, स्टेप ओमिट मत करना, गलती हो सकता है। ओके, अभी देखो स्क्वायर उस तरफ जाने से स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो साइन x इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर रूट, साइन x इज इक्वल टू √3/4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। √3/2 कहां पे है? साइन 60, तो फिर x निकल आएगा 60। V3i के बाद ix, सॉरी ये ix था, ये हो गया x। cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अभी देख लो, cos 30 का वैल्यू है √3/2 का, यहाँ पे स्क्वायर, cos स्क्वायर x मैं वैसे ही रखूंगा, इज इक्वल टू 1। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4, 4 1 4, 4 - 3 1 1/4। cos x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। कैसे? 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो फिर cos x इज इक्वल टू 1/2, cos में 1/2 कहां पे है? cos 60, तो फिर x आ गया तुम्हारा 60। ठीक है, आंसर x हो गया 60। ठीक है, चलो x i करेंगे। x i में है cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। cos 30 का वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x में वैसे ही रखा, इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3/4 प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/4। साइन x इज इक्वल टू 1/4, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 का स्क्वायर रूट, साइन x इज इक्वल टू 1/2, साइन में 1/2 कहां पे है? साइन 30, x निकल गया 30। x2i करेंगे, अभी होगा जगह? नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, x2i करेंगे। 7 का x2i में है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3x - 9 इज इक्वल्स टू 1। चलो सॉल्व करेंगे। साइन 60 का वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 3x - 9 वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 1 रख लिया। यहाँ पे 3/4 cos स्क्वायर 3x - 9 इज इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर 3x - 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4
cos square 3x minus 9 is equals to 4 minus 3 by 4. Cos square 3x minus 9 is equals to 1 by 4. cos 3x minus 9 कितना आ जाएगा स्क्वायर उस तरफ जाके, स्क्वायर रूट cos 3x minus 9 is equals to 1 by 2. cos के टेबल में 1 by 2 कहां पे है, cos 60. 3x minus 9 is equals to 60. 3x आ जाएगा 69, x आ जाएगा 3 to 6, 3 to 9, 23. हो गया। चलो अभी करेंगे नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, इफ 2 cos a plus b, क्वेश्चन में है 2 cos a plus b ब्रैकेट में है, एंगल है, इज इक्वल्स टू 2 sin a minus b इज इक्वल्स टू 2 sin a minus b, ओके, इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1, ये दिया है, ठीक है। वो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो a एंड b का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इस क्वेश्चन में पहले इसको भी मान लेंगे, उसके बाद इसको भी मान लेंगे। 2 cos a plus b को मैंने पहले मान लिया, यहाँ पे a plus b का वैल्यू निकल जाएगा, देखो 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 by 2, cos के टेबल में 1 by 2 कहां पे है, cos 60, ठीक है। तो फिर a plus b निकल गया हमारा 60, हाँ कि नहीं, cos a plus b is equals to cos 60, तो फिर a plus b is equals to 60। एंड वैसे ही हम लिख सकते हैं 2 sin a minus b is equals to 1, है कि नहीं, a plus that sin लिख लेंगे, sin a minus b is equals to 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 by 2, sin के टेबल में 1 by 2 कहां पे है, sin 30, तो फिर a minus b निकल गया 30। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, a plus b is equals to 60 लिखा, a minus b is equals to 30 लिखा, ऐड करने से प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a plus a 2a is equals to 60 plus 30 90, a आ गया 90 by 2 which is 45, ठीक है। a का वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, b निकल जाएगा, हमें पता है a plus b is equals to 60 है, a है तुम्हारा 45 plus b is equals to 60, b is equals to 60 minus 45 कितना आ जाएगा 15, ठीक है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, चलो a एंड b का वैल्यू निकल गया जो कि 45 एंड 16, यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, उसके बाद ये करना, ठीक है। चलो नंबर 8 खत्म, अभी करेंगे नंबर, अच्छा देख लेते हैं a plus b आ गया हमारा 45 plus 15 which is 60, तो फिर अगर यहाँ पे cos 60 में डालूं 1 by 2, cos 60 1 by 2 आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद नंबर 9 करेंगे, सिंसर ले लो। नंबर 9 में है फॉर द ट्रायंगल ABC शो दैट sin स्क्वायर अच्छा sin स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर b प्लस c by 2 इज इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC दिया है, ये है टू प्रूफ, ओके, टू प्रूफ, ओके। चलो इन ट्रायंगल ABC दिया है, हमें पता है इन ट्रायंगल ABC a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा 180, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, हमें b प्लस सी चाहिए, a उस तरफ चाहिए, तो फिर a उस तरफ ले लेते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस a, b प्लस सी बाय 2 है, तो फिर मैं यहाँ पे b प्लस सी बाय 2 कर लेता हूँ, 2 इस तरफ अगर डिवाइड किया उस तरफ भी डिवाइड करूंगा, 180 माइनस a बाय 2। अभी देख लो b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, ये जो 2 है 180 के लिए भी है a के लिए भी है, ठीक है, तो फिर b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाय, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं LHS ले रहा हूँ, इजी हो जाएगा, साइन स्क्वायर a बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1, साइन स्क्वायर a बाय 2 वैसे ही रखो, साइन स्क्वायर b प्लस सी बाय 2 की जगह हम लिखते हैं 90 माइनस a बाय
टू। अभी देख लो साइन स्क्वायर ए माइनस ए बाय टू प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कितना, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए बाय टू। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह ए बाय टू लिखा, साइन स्क्वायर इसलिए कॉस स्क्वायर दे दिया। अभी देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1, प्रूफ्ड हो गया। या फिर तुम लिख सकते हो ऐसे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नहीं लिखने में चलेगा। अभी करेंगे नंबर 10। नंबर 10 में है इफ सेक 90 माइनस 3a, सेक 90 माइनस 3a इंटू कॉस 48 इज इक्वल्स टू 1, इंटू कॉस 48 इज इक्वल्स टू 1, वो दिया है। और एक चीज लिखा है यहाँ पे देखो, जीरो लेस देन इक्वल टू 3a लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या है, 3a यहाँ पे है, 3a 0 से ज्यादा है 90 से कम है, मतलब 3a एक एक्यूट एंगल है, तो 90 से ज्यादा नहीं होगा। अभी देख लो अगर यहाँ पे 90 से ज्यादा हो गया तो फिर ये माइनस में आ जाएगा। सेक माइनस एंगल के बारे में तुम लोग पढ़ा नहीं है अभी तक, इसीलिए वो यहाँ पे दे दिया है 3a 90 से ज्यादा नहीं होगा, वो कोई इश्यू नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, चलो एंगल ए निकालना है, चलो सॉल्व करेंगे। अभी देखो सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखता हूं, कॉस थीटा। अच्छा पहले यहाँ पे देखो करने की जरूरत भी नहीं है, सेक 90 माइनस 3 वैसे ही रखो। कॉस 48 का वैल्यू तो पता नहीं है, सॉल्व कैसे करोगे, उसको उस तरफ ले हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके उस तरफ जाने से डिवाइड हो जाएगा, कॉस 48 डिवाइड हो गया आगे, यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई होके उस तरफ आके डिवाइड हो गया। अभी देखो सेक 90 माइनस 3 वैसे ही रखा, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो यहाँ पे देखो सेक समथिंग इज इक्वल टू सेक एंगल, तो फिर एंगल इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा। अभी सॉल्व कर लेते हैं, 90 रखा वहां पे, प्लस 48 उस तरफ लाके माइनस 40 हो गया, माइनस 3 उस तरफ लेके प्लस 3 हो गया। ठीक है, अभी 3 इस तरफ लिख ले रहा हूँ, 90 माइनस 48 वहां पे कर लूंगा जो कि है 42, ए हो गया 42 बाय 3, 3 1 से 3 4 से 14 डिग्री, ए मिल गया। ओके चलो नंबर 11 अभी करेंगे। ठीक है, नंबर 11 देख लो, 11 में है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी दिया है तुम्हें 90 डिग्री। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। पहली बात देखो, अगर हमें पता है इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी एंगल कितना 180, तो फिर यहां पे सी दे दिया है तुम्हें 90, वैल्यू पुट कर लो इज इक्वल टू 180, ए प्लस बी कितना निकलेगा 180 प्लस 90 उस तरफ जाने से माइनस 90 हो जाएगा कितना 90, ए प्लस बी निकला 90। वो पूछा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी पूछा है, मतलब साइन ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकता हूं 90, साइन 90 के वैल्यू कितना है 1, हो गया खत्म। चलो अभी नंबर 12 एंड 13 करेंगे, उसके बाद एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 12 देख लो, नंबर 12 में है सेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल्स टू 0, सेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। चलो कॉस ए को निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लो सेक ए इज इक्वल्स टू, अच्छा कॉस ए चाहिए ना, सेक को लिखता हूं 1 बाय कॉस, हाँ कि नहीं, इंटू साइन ए वैसे ही रखा इज इक्वल टू 0, सेक की जगह 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा ना। चलो अभी इसको लिख लूं मैं साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 0, साइन ए बाय कॉस ए कितना है tan ए इज इक्वल टू 0, tan के टेबल में 0 कहां पे 0 1 0, तो फिर tan 0, तो फिर a कितना निकला 0। अगर a 0 है, पूछा है cos a, cos a मतलब cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू है 1, 0 1 0 वैसे याद किया था मैंने, हमने 1 हो गया। चलो नंबर 13 करेंगे, 13 में है फाइंड एंगल है इफ sec 2a, क्वेश्चन है sec 2a इज इक्वल टू cosec a प्लस 48, a प्लस 48, a का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो sec 2a है ना, sec
थीटा को मैं लिखता हूं, अच्छा सेक एंड कॉसेक में रिलेशन क्या है? सेक थीटा इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिखते थे कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक लाने के लिए मैं क्या करूं, सेक 2a है ना, मैं लिख सकता हूं इसको कॉसेक 90 माइनस 2 है, क्योंकि हमें पता है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कॉसेक a प्लस 48। चलो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल हो गया, तो फिर एंगल एंगल इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a प्लस 48। चलो 90 रखा, प्लस 48 उस तरफ लाने से माइनस 48, a यहाँ पे था, माइनस 2a इस तरफ आने से प्लस 2a। अभी एलएचएस को आरएचएस के जगह लिख ले रहा हूँ, a प्लस 2a हो गया 3a, यहाँ पे हो गया 42, a हो जाएगा 42 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 14 आंसर हो गया। चलो आंसर ठीक है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देख लो, यहां पे दिया है द शैडो ऑफ ए लैम्प पोस्ट इज 3√3 मीटर लॉन्ग। देख लो यहाँ पे अगर ये है लैम्प पोस्ट, ठीक है, ये है लैम्प पोस्ट, यहाँ पे इसका शैडो गिर रहा है, मतलब सन इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन करोगे, अगर एक चीज का शैडो यहाँ पे गिर रहा है तो फिर शैडो के टिप से एक लाइन ड्रॉ करो उस चीज की टिप, मतलब ऊपर वाले पॉइंट के। यहाँ पे शैडो का टॉप पोजीशन है, यहाँ पे फिगर का टॉप पोजीशन है। शैडो के टॉप पोजीशन से एक लाइन ड्रॉ करो चीज की और कोई भी लैम्प पोस्ट के टॉप की तक। तो ये जो लाइन हॉराइजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 है ना, हाँ 60। चलो यहाँ पे द शैडो ऑफ ए लैम्प पोस्ट इज 3√3 मीटर लॉन्ग, मतलब ये वाला पोजीशन हमें दे दिया है 3√3 मीटर लॉन्ग। चलो ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया 60, आरुषि इज ऑफ हाइट 3 मीटर। यहाँ पे और एक लड़की खड़ी है जो है आरुषि, उसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑन द लैम्प पोस्ट। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, मुझे लैम्प पोस्ट का हाइट पूछा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ आरुषि, ये आरुषि है, आरुषि का शैडो ये होगा। चलो ठीक है। हाउ फार इज आरुषि फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, आरुषि लैम्प पोस्ट से कितना दूर खड़ी है, ये डिस्टेंस पूछा है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। अभी नॉर्मली करेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, मतलब ये वाला पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे ना, देख लो अभी ये पूछा है ए बी इन ट्राइंगल ए बी ई, मुझे चाहिए ए बी, दिया क्या है बीई हमें दिया है, जो चाहिए और जो दिया है उन दोनों को लेके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारा आ रहा है इंक्लूडिंग एंगल, उसको लेना है। क्या एग्जांपल्स के थ्रू समझो। एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री, यहाँ पे है एंगल, ठीक है। अगर तुम बड़ी वाली ट्राइंगल को टारगेट कर रहे हो, ये एंगल है, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा एपी हो जाएगा पी, ये पूरा बी हो जाएगा बी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज एच। तुम्हें पूछा है एबी जो कि है लेंथ ऑफ लैम्प पोस्ट, दिया है क्या है 3√3, क्या दिया है तुम्हारा शैडो ऑफ लैम्प पोस्ट, मतलब बी दिया है। ये है पी, ये है बी, दोनों को लेके पी एंड बी को लेके क्या है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टैन या फिर कॉट। तो फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूं टैन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखूंगा 60 इज इक्वल टू पी बाय बी, ए बी बाय बी, ए बी बाय बी। अभी सॉल्व करूंगा, ठीक है। tan 60 का वैल्यू में पुट कर दूंगा यहाँ पे √3 इज इक्वल टू ए बी निकालना है, बी दिया है 3√3, ठीक है। अभी ए बी निकल गया, ए बी कितना 3√3 इंटू 3√3 इंटू √3, यहाँ पे डिवाइड होके उस तरफ जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी कितना आया 3 इंटू √3 इंटू √3 3 विच इज 9 मीटर। चलो ये मिल गया 9 मीटर, ठीक है, बढ़िया। आई हो गया। 2i में क्या पूछा है, 2i में पूछा है व्हाट इज, तो फिर यहाँ पे लिख लेता हूं द लेंथ, क्या पूछा है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, देयरफॉर हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट
इज 9 मीटर। 2i में हमें पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ आरुषि। ये है आरुषि, आरुषि का शैडो है डी, हमें डी ही निकालना है। वैसे क्या लूंगा, ट्राइंगल CDE। इन ट्राइंगल CDE चाहिए DE जो कि है शैडो ऑफ आरुषि, दिया है 3 मीटर, क्या है आरुषि का हाइट। तो ये वही एंगल लूंगा 60, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। P एंड B को लेकर tan ही ले लूंगा, tan 60। P है तुम्हारा CD डिवाइडेड बाय चाहिए तुम्हें B, DE। पुट कर लो, tan 60 हो गया √3, CD है तुम्हारा 3, DE तुम्हें चाहिए। सॉल्व करो, D इस तरफ लाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, D इंटू √3 DE इज इक्वल टू, उस तरफ क्या है 3 है ऑलरेडी, तो DE कितना हो जाएगा 3 बाय √3। तो फिर DE कितना आ जाएगा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, एक √3 कट जाने से क्या हो जाएगा √3। ठीक है, तो फिर √3 का वैल्यू है 1.732, अगर तुम्हें याद है लिख लो, इतना मीटर। ठीक है, चलो अभी देख लो, हाउ फार इज आरुषि फ्रॉम द लैंप पोस्ट। आरुषि लैंप पोस्ट से कितनी दूर है, यह है लैंप पोस्ट, यह है आरुषि, मतलब हमें BD चाहिए। हो गया, 2i के बाद 3i, 3i में चाहिए हमें BD। BD इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं BE माइनस DE। अगर BE से DE में माइनस कर लूं, मिल जाएगा BD जो कि है डिस्टेंस बिटवीन लैंप पोस्ट एंड आरुषि। तो फिर BE हमें दिया है 3√3 माइनस DE हमें चाहिए दिया है √3। ठीक है, 3√3 माइनस √3 कितना 2√3, चाहे तो तुम √3 की जगह 1.732 पुट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 to the 4, 3 to the 6, 7 to the 14, 4 carry 1, 2 1 the 2 plus 1 3, 3.46 और ऐसे नहीं 3.46 मीटर। हो गया, चलो तो इसी के साथ तो ये है हमारा आंसर। केस स्टडी खत्म, टेस्ट योरसेल्फ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे आप कमेंट्स में मुझे बताइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 21 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। स्टडी, वर्क हार्ड एंड द मैथ्स।